हम जो शब्द उपयोग करते हैं, क्या अभी वही है हमारा विचार और आचार या उसके मायने बदल गए हैं? अब तो दीदी जब से बाबा के साथ जुड़े तब से काफी चेंज आ गया। तब से क्या हुआ? जी। शब्दों के मायने बदल गए, समझ बदल गया या शब्द ही बदल गए? कैसे कैसे बदला है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि पूरा 100% ऐसे तो नहीं बोल सकते हम। बदल रहा है, काफी कुछ बदल रहा है दीदी। चेंज जब तो से लाइफ। बाबा से जुड़े हैं बहुत चेंज आया नहीं, है। वो तो बदलती दौर है। हाँ बाबा से जुड़े हैं, अच्छी बात है। नहीं भी जुड़े हैं तो बदलाव तो जिंदगी का उसूल है। हाँ जी। देखने का नजरिया ही बदल गया है दीदी। दीदी बाबा के अकॉर्डिंग जो बाबा चाहते हैं उस अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल जो है वो बदल रहा है। प्रश्न ये है, शब्द बदले हैं या हाँ नहीं? जी, शब्द या भी वही बदले। शब्द हम अभी भी उपयोग करते हैं? नहीं जी दीदी अब तो बदले हैं, बदले हैं देखने दीदी। का नजरिया भी बदल गया ना दीदी। नजरिया तो हाँ बदला है, क्या व्यवहार बदला है? हाँ जी। हाँ, बदला थोड़ा है थोड़ा तो दीदी। रह गया लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा चेंजेस है और भी दीदी। बन रहा है। वो दीदी जैसे कहते हैं ना, संस्कार अभी पुराने थोड़े वो नहीं नहीं, थोड़ा नहीं थोड़ा तो रह गया, थोड़ा नहीं थोड़ा रह नहीं नहीं, गया। हम एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, ना ही हम ओके जस्टिफाई करेंगे। दीदी। एकदम जैसे एक सच्चाई सफाई वाली दिल की बात है ये। हाँ जी, वही ना, सच्चाई तो यही है दीदी की मतलब कि होता है, लेकिन कई बार सिचुएशन आती है, ऐसी आती है, जैसे मैं अपना ही बताती हूँ कि कई बार ज्यादा ही ऐसी सिचुएशन हो तो फिर गुस्सा आ जाता है, अदरवाइज तो काफी चेंज आया है। अच्छा, मेरे कारण को क्या है? एक ही दीदी मेरी एक मिनट। मेरी जो बाबा ने जो बोला, बाबा की दीदी ज्ञान, जैसे बाबा अभी की समझ। एक जैसे दीदी अभी कुछ बोल देता है कोई ना, तो उतना ज्यादा नहीं होता, जाने दो उसकी, वो कह रहा है कहने दो थोड़ा ये चेंज आया है मेरे में, ठीक है ना, वो अपना कर रहा है करने दो, छोड़ो, कह रहा है कहने दो और ये थोड़ा हर हो गया किसी है। का अपना अपना पार्ट भी ना, बाबा बोलते ड्रामा भी है पार्ट भी ना। नहीं, यहाँ हम दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं जयश्री बहन, हम ओके। अपनी बात कर रहे हैं। ड्रामा का ज्ञान तो सभी को है, जी पाठ दीदी। का ज्ञान सभी को है, जी पर दीदी। स्वयं की बातें हम कर रहे हैं। हम अपने आप के बारे में अपनों से बात कर रहे हैं, अपने परिवारजनों से बात कर रहे हैं ऑनेस्टली कि ज्ञान में आए हैं। बाबा जी का ज्ञान, बाबा की शिक्षाएं, बाबा की समझ हम समझ रहे हैं और धारण कर रहे हैं, और अच्छा भी लगता है। लक्ष्य भी रखा है ना, हम नहीं जी करेंगे तो कौन करेगा? हाँ जी। तो लक्ष्य रखा है, सब ठीक है। क्या लक्ष्य उस हद तक, कहाँ तक परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन होना ही है, होगा जरूर। हम ही थे, हम ही बनेंगे। जी। वो दीदी जैसे ये सॉरी डिस्कशन ऐसा है कि हम हाँ कहाँ तक बने हैं, हाँ स्वयं को जी। चेक करने का है। हाँ क्या जी वही सॉरी। शब्द हम उपयोग करते हैं? क्या हाँ करें, जी। समझते हैं, पता है, परंतु क्या है ना, या फिर जानते हैं क्या करें, या फिर ऐसे कुछ शब्द जो हम पुराने जन्म में संस्कार जो पुराने। अंधकार, अज्ञान अंधकार में बोलते थे, आपके वजह से ऐसा हुआ है, आपको मुझे पहले बताना था। अरे, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती इस विषय को। अरे, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सोच कुछ और रही हूँ, पर सॉरी, बोल कुछ और दिया है। मेरा ये अर्थ नहीं है, मेरा ये भाव नहीं है। मैंने बोल दिया पर मेरा ये भाव नहीं है। अरे, मैं समा नहीं पाई, कम से कम आप समा लीजिए। सॉरी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या सही मुझे पता है, पर क्या करें, नहीं हो सकता। सच्चाई पता है, पर प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। जी ये जो बातें हम करते हैं अपने साथ, अपनों के साथ, जी ये इसकी जिम्मेवारी हमारी है ना। हमारा व्यवहार की जिम्मेवारी हमारी है। जी स्थिति के साथ, धारणाओं के साथ व्यवहार भी बदलना है, क्योंकि जी व्यवहार ही फाइनली प्रूफ है ना दूसरों के। जी हमारे आंतरिक बदलाव का जो दर्शन है जी वो हमारे व्यवहार ही होता है। जी और हमारे व्यवहार बदल के तो हम क्या बन जाएंगे? दर्शनीय मूर्त ही नहीं, साक्षात्कार मूर्त भी बन जाएंगे। जी इस दिन का बदलाव लाने के लिए हमको हमारे व्यवहार को ही टटोलना पड़ेगा, और जी स्वयं के सुधार के लिए कारण को निवारण करना पड़ेगा।
कारणे अकारणे नजर बाहर थी, सोच बाहर की दुनिया में थी, कारण भी बाहर वालों को ही समझा है। परंतु अभी ज्ञान हमें समझाता है कारण बाहर नहीं है। मेरी सोच, समझ, व्यवहार जो मेरी स्थिति का कारण है, चाहे दुख चाहे सुख, वो कारण मैं ही हूं। आज लगभग चलते चलते एकांत में चल रहे थे, क्योंकि आज का सोमान एकांत प्रिय था। ड्रामा ने बहुत सुंदर मौका दिया हमें एकांत में चलने की। जैसे एकांत में चल रहे थे, ठंडी बहुत लगी है हैदराबाद में, परंतु इतना सुहावना था मौसम कि ख्याल चलने लगा, मुझे जो मिला है या मेरे पास अभी भी अब तक जो भी है अभी, ये सब क्या मुझे ऐसे ही मिला है या भविष्य में जो भी मिल रहा है, किसी को भी जो कुछ भी कैसी भी जिंदगी मिला हुआ हो, क्या मैं कह सकती हूँ ड्रामा अनुसार, पाठ अनुसार, भाग्य अनुसार, कर्म अनुसार, डेस्टिनी अनुसार? ये तो ज्ञान की बातें हैं, बहुत सही है। क्या ये मैंने कमाया नहीं है? जो भी हमें मिल रहा है हमने कमाया है या हमको ऐसे ही बाय कोइंसिडेंस मिल गया है या भाग्य से मिला है? सच है, सब सच है, हर शब्द सच है, पर सच्चाई की स्टेजेस है। एक स्टेज जो अगर मैं अपने पास्ट को भूल गई तो समझूंगी इट्स ए कोइंसिडेंस। मेरे को जो मिला है इट्स ए वंडरफुल पॉजिटिव कोइंसिडेंस। अगर मैं भविष्य के बारे में या फिर अभी प्रेजेंट के बारे में जो हमें मिला है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें या संबंध, उनको देखूंगी, ज्ञान नहीं है तो समझेंगे ये तो भाग्य की बात है। अगर मैच्योरिटी आ गई तो थोड़ा बहुत वैराग आ जाएगा और कहेंगे बस उसने दिया है मुझे, जो भी मेरे पास है उसने ही दिया है, मेरा इसमें इतना मेहनत नहीं है। ज्ञान पूरी तरह समझ में आ गया तो एक लाइट आ गई जीवन में। उस लेवल की समझ अलग है, उस लेवल की सत्यता अलग है, जहां हम मेहनत भरपूर करेंगे, क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेंगे, पूरा साइकिल का ज्ञान है, भविष्य का भी सब कुछ पता है कि हमको वही बनना है जो हम बने थे, जो हमने खो दिया, हमको फिर वही प्राप्त करना है। तो इस लेवल के ज्ञान में ऐसी सत्यता के साथ हमारी धारणा और पुरुषार्थ हाई लेवल की होती है। हमारे पास भरपूर समय रहता है अपने लिए, ज्ञान योग के लिए, आंतरिक चेकिंग के लिए, इनर एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमारे पास भरपूर समय रहता है। हमको तो बहाना बाजी क्या होता है, उससे हम अविद्या हो जाते हैं। एकांत प्रिय बन जाते हैं, हद की धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं, बेहद की धारणाओं में सख्त हो जाते हैं, स्वयं से सख्त रहते हैं और दूसरों से स्नेहमय, स्नेह प्रिय। किसी भी बात को स्वीकार करने में कोई भी दिक्कत या तंग नहीं होंगे। बाबा के बच्चे तो समझदार है, होशियार है, खबरदार है, परिवर्तनशील है, पर एक ही चीज की कमी है, अटेंशन। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स याद आए। अर्निंग्स एंड इनकम ऑफ लाइफ, इस विषय पे बहुत गहरी समझ बाबा ने हमें दी हुई है, जो अव्यक्त मूल्यों से हमें प्राप्त होती है।
आप सबको एक इनविटेशन मिला है, मीनल बहन ने भेजा या नहीं पता नहीं, डे बिफोर यस्टरडे। आपको वैसे क्लास में तो अनाउंस किया है। शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर वालों के निमंत्रण पर बीइंग लीडर करके एक वंडरफुल टॉपिक दिया गया, जिसकी सेवा के दौरान हमें अंदर से बहुत बहुत सुंदर बातें पक्के हुए हैं। आज क्या वो बातें करें या फिर कंटिन्यू करें अव्यक्त मुरली? वही बातें करिए दीदी। सिस्टर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कट रहा है बातें बड़ा करिए दीदी। वाईफाई। I'm asking that there was a session that we did for Shanti Sarovar non-B Hanji. case and also B case. It was more about non-B case in the group. Hanji. The topic was being leader and how to overcome the obstacles which prevent us to be a leader. हाँ जी, उस विषय में अनेक बातें डिस्कस करने का मौका मिला, स्पेशल मेडिटेशन किया, तो ये सेवा के दौरान मेरे अंदर को बहुत सारी बातें पक्के हुए। It is said that all's well that ends well. तो वो समाप्ति कैसी होनी चाहिए उसकी भी तो तैयारी करनी चाहिए ना। अगर अच्छा अंत होना चाहिए तो उसी का अच्छा अंत होता है जो सफर पूरा अच्छा हो। इसलिए सफर पे ज्यादा फोकस, ताकि हम वो बातें नहीं करेंगे, नहीं सफर कुछ भी हो अंत अच्छा होना चाहिए। जो समझते हैं अंत भला सब भला वो भी राइट है, जो समझते हैं सफर पूरा अच्छा उसी का अंत अच्छा वो भी राइट है, जो समझते हैं अरे क्या सफर है क्या अंत है, जितना तुम सोचोगे वैसे थोड़ी ना होने वाला है, वो भी राइट है। नहीं अंत अपने हाथ में नहीं है, निकाल सकते हैं 5 अंत अपने हाथ में नहीं, अंत अपने हाथ में नहीं है, कम से कम सफर तो अपने हाथ में है। लेट्स प्लान, ये भी राइट है। परंतु हर एक कॉन्सेप्ट जो समझते हैं वो सब इट इज कभी-कभी लगता है और जो समझते हैं अंत हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ सफर हमारे हाथ में है, ये सब कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी लगता है। बराबर? परंतु ज्ञानी तो आत्मा ही कह सकता है कि सभी राइट है पर सभी इनकम्प्लीट है। समझ रहे सभी? Are you able to understand? हाँ दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ जी। सभी राइट है परंतु सभी इनकम्प्लीट है। और ये जो सोच है ये एक सफर है कि कैसे हम ये समझे कि सभी राइट है और कैसे हम जाने कि ये इनकम्प्लीट है। अभी आप अपना विचार इस विषय में प्रकट कर सकते हैं। आप सब प्रसंग की दिशा समझ रहे हैं ना? आपने समझा जो सुना? आप समझे? आपने सब समझे है ना कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब समझ रहे हो ना? sister, I'm just changing my place where I was sitting. हाँ दीदी। Okay. मेरा I don't know कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करना है।
we are speaking about the reality of life, and after belonging to Baba, we are checking ourselves, and also we are finding solutions for our missing dimensions in life. And ठीक है. we are all about discussing the topic that has been given, being leader. और एक नेता या अभिनेता बनने के लिए इस दौरान बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं. इस विघ्न का कारण क्या है, निवारण क्या है? आप सुनना चाहते हैं इस विषय में? हाँ हाँ दीदी, जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल. हाँ जी दीदी. आप बुक पेन पकड़ के पॉइंट्स भी नरेट कर सकते हैं. एक नेता या अभिनेता, वास्तव में दुनिया में दोनों अलग-अलग हैं. नेता वो है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर पोजीशन होता है. अभिनेता वो है जिसके पास बहुत सारी फ्रीडम रहती है अपने अभिनय की कला को प्रस्तुत करने के लिए. और बाबा के बच्चे हम दोनों भी हैं. हम अभिनेता भी हैं और नेता भी हैं. हमारे पास अपने आंतरिक पोजीशन को सेट करने की फ्रीडम भी है. अपने व्यवहार को सुधार कर श्रेष्ठ बनाने की कला भी है. और ये सब करने के लिए हमारे पास सर्वशक्तिवान का साथ है, अर्थात पावर भी है. तो ये सब चीजें एक लीडर बनने के लिए काफी है. इनफैक्ट मोर देन काफी है. लीडर सदा अपनी नजर और नजरिए को विशेषताओं के आधार से तोलता है, मोलता है और बोलता है. लीडर वो है जो सदा सदा अपनी दृष्टि विशेष रखता है, विशेषताओं को धारण करता है, कर्म में लाता है, और दूसरों के प्रति भी उसकी जो नजर है वो सिर्फ उनकी विशेषताओं के आधार से रहता है, ना कि उनके कर्मों के आधार से, ना कि उनके बोलचाल व्यवहार. इन सबसे ज्यादा जो नेता होता है वो दूसरों की विशेषताओं को ही देखता है और वर्णन करता है. The speciality of a leader is to see the specialities in others, no matter what. क्योंकि दूसरे कभी अपने विशेषताओं को दर्शाते, कभी नहीं दर्शाते. दूसरों के व्यवहार कभी विशेषताओं के आधार से शक्तिशाली रहती है और कभी कभी इतने कमजोर कि वो अपनी विशेषता स्वयं भूल जाते हैं और बस चारों तरफ की गंदगी को ही उठाकर उसी से खेलते रहते हैं. जैसे एक छोटा बच्चा भूल जाता है ये मिट्टी है, ये गंदगी है, ये गोबर है, परंतु उससे ही खेलते खेलते रहता है. परंतु उसका माँ या फिर बड़े जो देखते हैं बच्चों को, उनको पता है कि बच्चा बेसमझ है, नासमझ है, कि बच्चा मासूम है, गंदगी की परख ही नहीं है उसको. इसीलिए उसको नहला धुलाकर उसकी गंदगी को अपने हाथों से साफ करने में झिझकते नहीं है. और ये जो सफाई का काम है ना बच्चे को साफ करने का, इसमें भी खुशी महसूस करते हैं. कौन? माँ. जो एक माँ की तरह हम भी दूसरे आत्माओं के प्रति जब इतने ही स्नेह और समझ के साथ व्यवहार करें तो दूसरों की मैल साफ करने में, गंदगी को निकालने में हमारे अंदर बाबा ने ज्ञान और शक्ति की अखूट भंडार भरा हुआ है, जिसके उपयोग से हम अपना अभिनेता वाला पार्ट बहुत अच्छा बजा सकते हैं. अर्थात अपनी ये जो विशेषता, ईश्वरीय विशेषताएं हैं, वो एक्शन में रखेंगे. सिर्फ बोलने के मात्र नहीं, ज्ञान सुनाने के मात्र नहीं, परंतु अपने अंदर, अपने व्यवहार में, प्रैक्टिकल एक्शन में प्रैक्टिस हमारी दूसरों को दिखाई देगी. Which means qualities, specialities in action. तो हम सब क्या बन गए? लीडर, नेता, जो अभिनेता भी है, अर्थात एक्शन हीरोज. अर्थात नॉलेज इन एक्शन, कनेक्शन इन एक्शन.
जब हम हमारी समझ को एक्शन में रखेंगे ना, फिर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बनता है हमारी दृष्टि। हमारे व्यवहार को तो हमने एक्शन हीरो की तरह अपनी समझ को, श्रेष्ठता को एक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी पावरफुल। इस एक्शन के दौरान हम अंधे तो नहीं है। स्थूल नयन, स्थूल दुनिया कलयुग के अंत में अभी भी है, तो दूसरों को देखते हैं, परिस्थिति से झेलते हैं, या परिस्थिति से जूझते हैं, या परिस्थिति के सामना करते हैं। सभी हालातों में हमको अपनी दृष्टि विशेष दूसरों की विशेषताओं के ऊपर ही रखनी है, क्योंकि कभी वो नजर आता है, कभी नजर नहीं आता है। इट लुक्स लाइक गॉन, बस सबके ऊपर पानी फिर गया, या फिर गॉन विद द विंड, अब खत्म सब कुछ लगता है। परंतु जिसकी दृष्टि में हरियाली हो, खुशहाली हो, सफलता हो, और जिसकी दृष्टि, कामना और वृत्ति सब एक साथ श्रेष्ठ हो, परिस्थिति के बारे में, लोगों के बारे में, संबंधों के बारे में, भविष्य के बारे में, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव, कॉन्स्टेंटली पावरफुल, कॉन्स्टेंटली पर्पसफुल, वही व्यक्ति सही नेता है जो अंधेरे में उजाले को देख सकता है। वही व्यक्ति सही मायनों में अभिनेता है जो अपनी अंदर की कला को जागृत अवस्था में रखता है। सच्चे मायनों में कलाकार है जो अपनी आंतरिक कला का आकार दे सकता है, जो माहौल के विकार को बदलकर साकार में परिवर्तन करने की शक्ति रखता है माहौल में, व्यक्तियों में, संबंधों में कमजोरियां, कमियां और विकार, परंतु इस विकार को परिवर्तन कर साकार में बदलने की ताकत वो रखता है जो अपनी आंतरिक कलाकार को जागृत रखे। इसमें बहुत सारी चीजें आवश्यक है। नंबर 1, हर अंधेरे में हर परिस्थिति में, हर मुश्किल के समय पे सुखी या खुश रहने के लिए वो मेहनत नहीं करता है। दुख के माहौल में सुख का अनुभव करने में मेहनत नहीं करता है, क्योंकि उसकी आंतरिक धारणाएं सदा ही खुशहाल वाली धारणाएं हैं, सदा ही स्वयं को खुश रखने का और दूसरों को खुश देने की धारणा है, सदा ही स्वयं के आंतरिक सुख से कनेक्टेड है और दूसरों के सुख के लिए ही बोलता हो, completely beyond and connected with sukha, completely beyond suffering. जो इस तरीके के सुख से ही हमारा स्वयं का कनेक्शन रखता है, वो स्वयं तो सफरिंग से दूर रहता है, परंतु ऐसी माहौल में जितने भी आत्माएं रहती है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मेहनत मुक्त कर देता है। हर एक टास्क में वो हेल्पफुल, कोऑपरेटिव रहता ही है, परंतु वो सफलता का स्वरूप बन जाता है, खुशी का स्वरूप बन जाता है, लाइट बन जाता है। और जहां भी जिस भी माहौल में लाइट है, वो तो सिर्फ रोशनी ही फैलाएगा ना। तो लाइट किसको जरूरत नहीं है? जो अंधेरे में है उसको भी रोशनी की आवश्यकता है, परंतु कभी कभी जो उजाले में है उसको भी रोशनी की आवश्यकता है, क्योंकि उजाले में हर चीज देख नहीं पाते हैं। बाहर तो बहुत उजाला है, परंतु नजर कमजोर है तो चश्मा पहनना ही पड़ता है ना। Am I right?
हाँ जी, एब्सोल्युटली। जी जी जी। बाहर कितना उजाला है ये कभी प्रमाण बन ही नहीं सकता है, जीवन के सुख का आधार बन ही नहीं सकता है। मेरा नजर कितनी शक्तिशाली है जो अंधेरे में उजाले को देख सकता है, ये हुई ना बात वाली बात है। This is the most happening thing, to always have a clean and clear eye, vision. यही हमको ऑब्स्टिकल फ्री बना सकता है। जो स्वयं ऑब्स्टिकल फ्री है वो दूसरों को भी बना सकता है। अर्थात ये बात है कभी कभी की नहीं, परंतु ये बात सदा के लिए है। सदा कोऑपरेटिव, सदा गॉड लविंग, सदा खुश रहना, सदा भगवान के कार्य में मददगार बनना, सदा भगवान के राइट हैंड बन के रहना, सदा कथनी करनी एक समान रखना, सदा भगवान की शक्तियों का आह्वान करना, सदा स्वयं को उसके ज्ञान रत्नों से सुसज्जित करना, अलंकार करना, सदा अपने व्यवहार में परमात्मा का संग का महसूस करना, सदा उसके गुणों का ही वर्णन करना, सदा दिल के गीत सिर्फ उसकी ही महिमा में ही गुजारना, सदा अपने मुख के आवाज में उसकी ही बोल, उसकी ही महिमा को ही करना, सदा अपने पूर्व जन्मों की बात हो, अभी की बात हो, भविष्य की बात हो, वो ज्ञान युक्त योग युक्त रखना, सदा सदा शिव की ही प्यार में डूबे रहना। कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कितने मुंह लिए हैं हमने? 84 मुंह तो है ही अपने पास। किसी ने हमसे कहा, सिस्टर यू आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आप ना मल्टीपल पर्सनालिटी वाले हो। वैसे बोल कुछ उसका जो भाव था थोड़ा बहुत वैसे वाले था, इतना पॉजिटिव नहीं। सुबह आपने ऐसे कहा, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और शाम को आप ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप इतने मल्टीपल पर्सनालिटी हो। तो अंदर से एक ही फीलिंग आई उस आत्मा के प्रति, क्या करूं, 84 मुखौटे तो पहने हुए हैं ना। समझ है तो उस विषय सुबह जो किया उसके पीछे भी सद्भावना ही था, और अभी भी सद्भावना ही है। तो आत्मा ने कहा, सुबह की बात सुबह चुभी थी, पर शाम तक सोचूं तो सुबह की बात सही लगी। क्योंकि सुबह की बात मुझे सही लगी, शाम की बात भी मुझे एक्यूरेट लगा। तो हमारी सोच जैसी वैसी हमारी समझ भी है ना। हम दूसरों को मुखौटा बदलते हुए देखते हैं, परंतु स्वयं की सोच बदलते हुए, और उस बदलाव का कारण अपनी मुखौटा, समझ वाली मुखौटा का कारण है। तो बातें करते करते कितने मुखौटा बदल गए, और अभी का जो हमने पहना है मुखौटा, बस यही सच्चा है, यही परमानेंट है, यही यथार्थ है। जब आत्मा उस एक से जुड़ती है तो वो एक ही मुखौटा बन जाता है। मुखौटे में बदलाव नहीं आता है, परिवर्तन नहीं आता है, और मुखौटा वो बदलाव लाता है जो भिन्नत्व में एकत्व बना के रखे, जो भिन्नत्व में एकत्व को दर्शाए, डाइवर्स चीजों में यूनिक चीज की डिस्प्ले करे। जब उस एक से मन बुद्धि जुड़ता है, when we are connected with one, we emerge the diverse things, we merge the diverse things and we emerge the uniqueness of it. तभी तो हम constantly cooperative, constantly God loving, constantly being connected, constantly decorating with God's powers, constantly, emerging God's virtues, constantly fulfilling from only the one who is knowledgeful, loveful, blissful, happy, everything. तो इस धारणा में क्या है, तो हम चाल चलन आवाज नाक नक्श नयन जो भी बोलो आप, इन सब चीजों में बाप के अलावा किसी को शो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी को कहते हैं अल्लाह की देन।
उसकी देन को धारण करेंगे तो उसकी दान निकलेगी, तब लोगों को लगेगा आहा। This is the aha of life. You are imbibing and people are feeling relaxed. People are feeling comfortable. Environment is getting blessed. I am doing it for myself and everyone is getting benefited. तो वही कहते हैं ना, मैं अकेले चलता गया, मैं अकेले चलता गया, याद है? मैं अकेला चलता गया इस विश्वास के साथ, इस समझ के साथ, लोगों ने देखा, समझा और जुड़ते गए। मैं अकेला चलता गया, लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। Yes, Minal, when you can change the image and you can put anything, whatever you want, that you feel beautiful. और जो नेता होता है ना, वो कभी धोखा खा ही नहीं सकता। कौन धोखा दे सकता है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हो? जो नेता होता है ना, चाहे वो गेम ऑफ लाइफ है, चाहे वो स्ट्रगल ऑफ लाइफ है, हर हाल में जब वो खुशहाल रहता है तो उसको कोई धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कोई ले ही नहीं सकता, उसकी स्ट्रेंथ को कोई चुरा ही नहीं सकता। इनफैक्ट वो ही सच्चा चोर हो जाता है जो सबके दिलों को चुरा लेता है, सबके प्रति बिल्कुल इतनी दिल से सद्भावना रखता है कि उसके हर कार्य में इतनी उमंग उत्साह दिखता है कि लोगों को कभी-कभी क्या होता है ना, लोग अपनी अवस्था के आधार से ऐसी आत्मा को कमजोर भी समझते, कभी-कभी नालायक समझते, कभी बेजार समझते, कभी तंग हो जाते, परंतु जब उनकी अवस्था अच्छी हो जाती है ना, तब तो महिमा के गीत गाने लग पड़ते हैं। अरे ये व्यक्ति विशेष है सच में। हमारी परखने में, हमारी देखने में, हमारी नजरिए में थोड़ी बहुत कमजोरी आ गई थी, परंतु ये आत्मा तो काबिले तारीफ है। परंतु नेता को इसका कोई असर नहीं पड़ता है, भले लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि उसका मंजिल और उसकी यात्रा की आधार ही अलग है। कभी दूसरों की तारीफ या दूसरों का व्यवहार या मौसम का बदलना उसका कोई भी आधार नहीं है, ये ऐसी चीजों का आधार नहीं है नेता बनने वाला। नेता तो निराधार है, इसीलिए हर धोखे से मुक्त है। या अंडरलाइन कर लीजिए, नेता तो निराधार है, इसीलिए हर धोखे से मुक्त है। अगर कोई स्थूल चीज का आधार लिया तो धोखा गारंटी है, कभी ना कभी, अभी नहीं पर कभी ना कभी तो गारंटीड है। नेता इतना बेहद में रहता है कि वो दूसरों को भी हर धोखे से मुक्त रखता है। वो तो सुख करता दुख हरता, परमात्मा से शक्ति लेकर पूरे वायुमंडल को मास्टर सुख हरता दुख हरता बनके बहुत ही रिस्पॉन्सिबल अपने व्यवहार में रहता है। अगर नेता को दुख होता है, मतलब धोखा खाया है तो दुख होता है, अगर धोखा नहीं खाता तो दुख बिल्कुल नहीं होता। नेता का दुख का आधार है धोखा। क्योंकि नेता परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है ना, ज्ञान के आधार से अगर कहो तो
नेता का सर्व संबंध एक से होता है। इसीलिए बहुतों के साथ रहने के बावजूद, अनेक रिश्ते निभाने के बावजूद इस स्थूल दुनिया में उसके तो सभी रिश्ते एक के साथ है, इसीलिए वो सर्वशक्ति या अथॉरिटी के रूप में प्राप्त करता है। उसकी सर्व प्राप्तियां का आधार है सर्व रिश्ता एक के साथ। सही लग रहा है आपको? क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? हाँ दीदी। कोई पॉइंट आपको सही हाँ जी। ना लगे? हाँ जी, एक के साथ सारे रिश्ते सब। हाँ एक के साथ ही अच्छा लगता है बस। हाँ, इस एक के साथ सभी रिश्ते रखने का ये मतलब नहीं है कि आपको हर एक को छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, अकेला भटकना पड़ेगा, या फिर मेरे एक के साथ ही सभी रिश्ते का ये अर्थ नहीं है कि वैराग्य आ जाए दूसरे रिश्तों के प्रति। है वैराग्य, क्योंकि जिसको वैराग्य होता है ना, वो स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। पर दुनिया में जिसको वैराग्य रहता है वो इररिस्पॉन्सिबल दुनिया के प्रति रहता है। वैराग्य आना माना छोड़ देना ना, तो दुनिया में किसको वैराग्य आता है वो छोड़ देता है चीजों को, लोगों को, हालात को, परिस्थिति को, जंप हो जाता है। परंतु ज्ञान ये कहता है वैराग्य तब होता है जब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक से ही होता है। इसका मतलब ये नहीं सभी को छोड़ना पड़ेगा। एक के साथ जुड़ना मतलब हर एक से अच्छी तरह जुड़ना। और जो इस तरीके से हर एक से अच्छी तरह जुड़ते हैं और सर्व प्राप्तियां एक से अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो अपने मन, वचन, कर्म एक जैसे कि सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। कुछ कमी नजर नहीं आती जिसके लिए उसको मांगना पड़े। नीलबन एरो मार्क है ब्रह्मा बाप के चेहरे पे, वो निकाल दीजिए प्लीज। लोग जब अर्जन करना शुरू करते हैं कोई भी चीज को अटेन करने के लिए, प्राप्तियों के पीछे एक चीज कॉमन दिखाई देती है कि वो उनको मांगना पड़ता है। कोई भी चीज, चाहे वो सहायता हो, चाहे वो स्थूल चीजें हो, कुछ भी चीज। परंतु जो व्यक्ति स्वरूप होता है प्राप्तियों का, उसको कोई चीज की मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसको हर चीज मिल जाती है। इस विषय में आप विश्वास रखते हो? बिल्कुल दीदी। हाँ दीदी। अच्छा, जो आत्मा इस चीज में जो विश्वास नहीं रखती है कि वो उन लोगों को ना प्लानिंग के नाम पे बहुतों को बोलना पड़ता है, आप ये काम करो, वो ये काम करो। चाहे स्थूल दुनिया में शादी हो, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर कोई टास्क अचीविंग हो, या टीम वर्क हो ऑफिस में, इसमें क्या होता है, उसका मैनेजर जो है ना, उसको सबको बताना पड़ता है, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम्हारा ये काम इतना तक तुमको ही करना है। और इसीलिए टारगेट्स रहते हैं जिसको अचीव करना बहुत आवश्यक है। अगर टीम में रहना है, उस टास्क से, उस प्रोजेक्ट से जुड़ा रहना है, तो फिर अपने अपने गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। ये गलत नहीं है, परंतु संपूर्ण नहीं है। भगवान आके हमें समझाता है संपूर्ण क्या है, क्योंकि सही से भी आगे निकलना है, संपूर्ण बनना है। सिर्फ ये नहीं सोचना ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्या करना क्या नहीं करना, ये सब तो एक हद तक है। परंतु संपूर्ण बनने के लिए उससे भी थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, और उससे भी थोड़ा बेहद में काम करना पड़ेगा। और उसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। ये ज्ञान पूरा उन्हीं के लिए जो बेहद में काम करने की क्षमता रखते हैं, बेहद की प्राप्तियों को समझते हैं।
तो ऐसी आत्माएं अधिकार बन के जीते हैं, स्वरूप में जीते हैं। अधिकार प्राप्त करने की स्ट्रगल नहीं करते हैं, अधिकार बनने के लिए, अधिकार लेने के लिए मांगता नहीं बनते हैं, देवता बनते हैं। जहां अधिकार की कमी होती है वहां सर्व प्रकार की कमजोरियां, सर्व प्रकार की लेवतापन, सर्व प्रकार के आधार बन जाते हैं। क्योंकि बारिश आई थी ना। हाँ, ये समझ सकते हैं, आज ना बहुत ठंडी थी, बारिश था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा चाय पी ली, ये ठीक है। अरे गर्मी हो या सर्दी, मेरे को चाय के बगैर तो चलता नहीं है। सुबह का चाय मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। डायलॉग बहुत अच्छा है, शायद बॉलीवुड में चल जाएगा, सुबह का चाय या शाम की सुहानी कॉफी। परंतु क्या इसको एडिक्शन नहीं कहेंगे? एडिक्शन किसी को नेता नहीं बना सकता, क्योंकि नेता तो है ही स्वतंत्र। He is not addicted to anything, he is not attached to anything, he is not influenced by anything, क्योंकि उसकी आंतरिक पर्सनालिटी इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग और इतनी अनलिमिटेड और इतनी बेनेवलेंट रहती है। जब इस अधिकार पने की कमी होती है, स्वयं अधिकार नहीं समझते, तब हम बहुत सारी हद के चीजों का, अपने ही पुराने कमजोर भाव, स्वभाव, संस्कारों का गुलाम बन जाते हैं। जब गुलाम बन जाते हैं तब भी हम अच्छे बुरे का समझ रखते हैं, परंतु अच्छे क्वालिटीज को धारण करने से वंचित रह जाते हैं। गुड क्वालिटीज, एथिक्स, मॉरल्स, इन सब चीजों समझते हैं, तो क्योंकि कमजोर है, क्योंकि शक्तिहीन है, अवेयरनेस होने के बावजूद धारण नहीं कर पाते। एक नेता वही है जो ये सब चीजों को स्वयं में अनुभव करे। इसी को आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है। An invisible power to experience everything within. लौकिक में भी स्थूल दुनिया में मैंने कई बार सुना है लोगों को बोलते हुए, दो प्रेमी एक दूसरे के साथ, एक व्यक्ति बोलता है दूसरे से, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और आपके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी सोच ली है। शादी के दौरान एक आत्मा दूसरे से कहती है, दुल्हन या दूल्हा एक से कहता है कि मैं अब खुश हूं, आखिरकार हमारी शादी हो गई, कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो दूसरा कहता है, ये तो होना ही था, आपके साथ मुझे अपनी पूरी जीवन शेयर करना ही था, चाहे कितनी भी लोग विघ्न बने, परंतु मैंने चुन लिया आपको, आपके साथ ही मुझे जीना है। और ये शादी मैंने अपने मन में 1000 बार रच चुका हूं। ऐसे आपने डायलॉग सुने हैं किसी से? प्रैक्टिकल में, लाइफ में, कोई सीरियल में, मूवी में तो ऐसे होते होंगे, परंतु कोई व्यक्ति रियली बोलता हो कि आपके साथ का ये अनुभव मैंने मन में बहुत बार जी लिया, सोच लिया, मान लिया, कर लिया, सुना है? बाबा के साथ दीदी कई बार जी सुना है। दीदी। एक और ऑथेंटिक बात सुनाती हूँ। नाडिया करके एक जिम्नास्ट थी जो 90s 80s के समय पे अपने स्कूलिंग किया होगा, उनको ये याद होगा जरूर। शी इज वन अमंग द परफेक्ट 10 इन द वर्ल्ड, द परफेक्ट 9 या परफेक्ट 10 कहते हैं ना, उन लोगों में से ये एक है। उसकी हर मूव के 1/100% भी एकदम एक्यूरेट।
वो जिम्नास्टिक्स करती थी, चैंपियन थी, एकदम एक्यूरेसी में वो नंबर 1। परंतु वो शुरुआत में जब प्रैक्टिस करती थी, हर बार वो जिम्नास्ट बोर्ड पे चढ़ती थी, गिर जाती थी, कोई एक छलांग भी ठीक से नहीं मार पाती थी। तब उसके मास्टर ने एक चीज बोली उसको, ट्रेनर ने, बैठो नाडिया बैठो, बस तुम आंख बंद करके बैठो। नहीं सर, बहुत टाइम कम है, मेरे को ये प्रैक्टिस करनी है, कुछ ही दिन बचे हैं चैंपियनशिप के लिए। तो उसने कहा, ऐसे तो प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल विन क्या, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, तुमको बैठना है और अपने मन में 100 टाइम्स ये देखना है, सोचते हुए कि आपने ये जंप कर ली, जो ये जंप कर रहे हो इस तरीके से आपने कर ली करके आपको बैठ के देखना है अपने मन में। नहीं, ये बहुत टाइम जाता है इसमें। हाँ हाँ, भले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूरा दिन बैठो, नो प्रॉब्लम, पर इसको देखना है। जब वो बैठ के 100 बार रिपीट की, तुरंत जब वो बोर्ड चढ़ी तब भी गिरी, परंतु तीसरे बार एक्यूरेट कर दी, और जो तीसरे बार की उसके बाद कभी गिरी नहीं। लौकिक वाले भी अगर ये दृष्टांत देते हैं तो अलौकिक जीवन में हमको तो बाबा यही कहता है ना, सोचो तुम ही तो देवता हो, सोचो तुम ही सत्युग के नंबर 1 हो, सोचो तुम ही विजयी रतन हो, सोचो तुम ही निर्विकारी हो, सोचो तुम परम धाम से आई हो, परम धाम तुम्हारा घर है, निराकारी दुनिया तुम्हारा घर है। समझो, सोचो कि तुम ही तो निर्विकारी हो, तुम ही तो निरहंकारी हो, तुम ही तो बाबा का राइट हैंड हो, तुम ही तो भगवान को सुनने वाले, देखने वाले, समझने वाले, सहयोग देने वाले हो। कितना कुछ हमको अंदर वो इनविजिबल अनलिमिटेड स्थाई में सोचना, समझना, बनना है। इसी को कहते हैं अवेयरनेस, जागृत, आंतरिक जागृति। जो अधिकार होता है ना, अधिकारी, वो आंतरिक जागृति से ही अधिकारी बनता है। जो किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति या व्यवहार को या मौसम को, माहौल को, समय को आधार बनाता है अपनी आंतरिक अवस्था के लिए, वो हमेशा लेवता ही रहता है, मांगता ही रहता है, कभी व्यक्ति से, कभी समाज से, कभी दुनिया से, कभी कोई संबंधों से, मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, मांगता रहता है। मैंने सब कुछ किया, इतना कुछ किया, आप भी तो कुछ करो मेरे लिए, या मैंने इतना कुछ किया परंतु जो नहीं कर पाया वही आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी। तो ये जो मांगने का संस्कार है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि संस्कार बनता ही है कर्म से, और कर्म बनते हैं कमजोरी, कर्म बनते हैं अपनी समझ से। संस्कार बनते हैं कर्म से, और कर्म बनते हैं समझ से, और समझ बनता है सोच से, और सोच बनती है। यहां आके सभी दुनिया की समझ बंद हो जाती है। दुनिया इतना ही कह सकती है, संस्कार बनता है कर्म से, कर्म बनता है समझ से, समझ बनती है सोच से। तो सोच को बदलो, संस्कार बदलो, सोच को बदलो, दुनिया को बदलो। ये जो डिस्कशन है ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, परंतु ये कंप्लीट नहीं है। अभी आप बाबा के बच्चे बताओ, इसके आगे क्या होना चाहिए? स्टेप 1 पीछे से आ रहे हैं। स्टेप 1 संस्कार बनते हैं कर्म से। स्टेप 2 कर्म बनते हैं समझ से। स्टेप 3 समझ बनती है सोच से। बस 3 स्टेप्स है दुनिया में बस। इसीलिए तो कहावतें निकली है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजरिया बदल जाएगा। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो मंजिल अपने आप मिल जाएगा। सब ताली बजाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा है सुनने में। पर आप बाबा के बच्चे समझते हैं इतना ही नहीं है ये। आगे जोड़िए, कुछ जोड़ सकते हैं आप? सोच का आधार क्या है? धारणा, स्मृति।
और अपना व्यवहार चेंज करना, अपने और जो संस्कार, पुराने संस्कार जो है दीदी, कर्मों, मनसा वाचा नहीं, कर्मणा। फोकस बलजीत बहन, हम वो सब क्रॉस कर चुके, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। संस्कार का आधार कर्म, कर्म के आधार समझ, समझ के आधार सोच, सोच का आधार क्या है? क्योंकि ईश्वर अभी हम सोच सोच के बनना नहीं है कुछ भी करना है। है। ईश्वर के दुनिया नियम कहती है, एक मिनट, दुनिया कहती है कि इस तरीके से सोचोगे तो उस तरीके से अनुभव करोगे, परंतु ज्ञान इसका टोटली बियॉन्ड है, इससे भी बहुत आगे है, बहुत श्रेष्ठ प्रैक्टिस हमें देता है। ईश्वर के नियमों पे और मर्यादा पे चलना। अब गलत नहीं है, पर संपूर्ण नहीं है आपका जवाब। अच्छा, न्यारे और प्यारे बनना बाबा के। नहीं, आप शब्दों को नहीं ढूंढो, अच्छा, अपने अनुभव से कनेक्टेड रहो, तब आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि आज के क्लास ज्ञान के शब्दों से हम नहीं कर, ज्ञान के शब्दों के मायने को प्रैक्टिकल में अपने जीवन में समझ रहे हैं। जी, तो अपने अनुभव को से कनेक्टेड रहे, अपनी अवस्था से कनेक्टेड रहे और बोले। सोच का आधार है स्थिति, स्थिति। यहां तक बाबा रुकता नहीं, आगे बोलता है स्थिति का आधार क्या है? स्थिति का आधार क्या है? स्वरूप। तो बाबा हमको क्या कहते हैं? तुम ज्ञान स्वरूप, रूप बनो। स्वरूप। हम स्वरूप है ही, हमको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचेंगे तो समझना पड़ेगा सही है कि गलत। कभी कभी बाबा जब इतनी ऊंची, इतनी श्रेष्ठ बातें हमसे कहता है, हम क्या है करके, तो कुछ आत्माएं, मुझे प्रैक्टिकल में नाम भी ले सकती हूँ परंतु लूंगी नहीं, आत्माएं आके कहती है सिस्टर कोर्स बहुत अच्छा था, 7 दिन कैसे बीता पता नहीं पड़ा, और सुनने का मन करता है, अभी मुरली भी अच्छा लग रहा है, परंतु क्या है ना कि मुरली सुनते सुनते मेरे को 1 महीना हो गया है, अभी मुझे मुरली सुनने के लिए बहुत भारीपन महसूस होता है अंदर से। I feel very heavy to listen to मुरली। I'm sorry I cannot come every day। सिर्फ मैं एक दिन आ सकती, कोई भी एक दिन आप जो बोलो, क्योंकि सुनते सुनते मुझे लगता है कि सही नहीं है। मुरली अच्छा जरूर है, परंतु मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि मैं वो सब कर नहीं पा रही। ना पवित्रता की धारणा, ना वेजिटेरियन की धारणा, ये सब मेरे में नहीं है। तो बार बार वही सुन के मुझे गिल्ट लगता है, जो मैं नहीं कर रही हूँ वो मैं सुन रही हूँ, है कि नहीं? बिल्कुल। जी दीदी। मुझे बहुत गिल्ट कॉन्शियसनेस होता है जब मैं मुरली सुनने के लिए बैठती हूँ। ऐसे बोल के भी कई आत्माएं छोड़ दी, और कईयों ने कहा आप ही ने कोर्स कराया ना वो आत्मा को, देखो क्या बोल के चले गए। और मैं अंदर की बात जानती हूँ, बेचारी वो आत्मा सच बोल रही है, भी तो हैं जो, बेचारी वो तो आत्मा कोई सच ऐसे भी तो बोल हैं जो रही है। ज्ञान में हैं पर साधारण जीवन जी रहे हैं। हाँ, मतलब They are not taking it seriously. दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस, राइट है, परंतु एकदम कुछ सीरियस भी लेते हैं ना, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो सीरियसली छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी। वो बुरे नहीं है, कहीं भी मार्केट में मिलते हैं तो बहुत श्रद्धा, बहुत भावना से ओम शांति जरूर करते हैं, पहचानते हैं ज्ञान को, परंतु दे आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस, सो दे नो दैट दे कैन वो नॉट। कह देते हैं कमिटमेंट्स हैं। जैसे इट इज लाइक ए रिलेशनशिप है ना, एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप में आप हो, और उस रिलेशनशिप को आप पसंद करते हो, उस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हो, इतना प्यार उस व्यक्ति के प्रति कि आपने देख लिया कि उस आत्मा में कितनी अच्छाइयां हैं, आपको अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, परंतु शादी करके आप जी नहीं सकते उसके साथ, क्योंकि वो इतना पावरफुल है, उसकी धारणा ही इतनी अच्छी है, आपको भी बदलना ही पड़ेगा उसके साथ अगर जीना है। नहीं जी पाते, इसलिए तो डाइवोर्स हो हाँ जी। जाता है।
समझ आ गए? Are you able to relate and connect to what you are listening? हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, I'm समझ आ रहा है sure आप बिल्कुल। सब जो physically married हैं, you might have done a lot of sacrifices. You might have done a lot to change yourself, to live according to the understanding of your life partner. अच्छा, जिसको एक मिनट जयश्री आप म्यूट रखें। जिसको बाहर बात करना है तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें। ख्याल रखें, ये सभा ऑर्डिनरी नहीं है, जो बातें हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। तो कृपया जिनको बोलना है वही अपना अनम्यूट करें और बोलने के बाद फिर म्यूट कर लें, ताकि कुछ बाहर की आवाजें डिस्टर्ब ना हो। स्वरूप, तो भगवान के साथ रिश्ता निभाना भी आसान है, दुर्लभ है, विशेष है और उतना ही मेहनत है। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से हम ये सब महसूस करते हैं। बहुत सुंदर गुड मॉर्निंग मैसेज पढ़ी है आज कि पीपल आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर जस्ट डिफरेंट। वो डिफिकल्ट है या इजी है, ये हमारी स्थिति के आधार से हम समझते हैं उनको। दुनिया की भाषा भी कितनी क्लियर है और आध्यात्मिक लोग तो और ही ज्यादा क्लैरिटी रखते हैं ना। लीडर हमेशा स्वयं में संपन्नता का और संपूर्णता का अनुभव करता है। जैसे बाबा कहते हैं, ब्राह्मण के जीवन, ब्राह्मण वो है जो जिसके जीवन में संपन्न। कमी नहीं है। देयर इज नो लैक इन ब्राह्मण्स लाइफ। क्या शब्द है बाबा के? शब्द क्या है बताइए इस विषय में, अभी बताइए। ज्ञान बाबा के क्या शब्द है? कमी नहीं है हम ब्राह्मणों की जीवन में, परवाह थी तो सिर्फ पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। देयर इज नो अदर scarcity, emptiness or need in my life except of that one. तो इस तरीके से जब हमारी संकल्प स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है तो हमारे बोल भी ऐसे बन जाएंगे। तो हम वो वाली बोल नहीं बोलेंगे, कभी कभी के बोल नहीं बोलेंगे, किंतु परंतु के बोल नहीं बोलेंगे, काश करके नहीं बोलेंगे, शायद, ये सब बोल बिल्कुल हमारे डिक्शनरी से डिलीट ही हो जाएंगे। दादी की वो बातें याद आती है। दादी जानकी जी एक बार एयरपोर्ट से उतर के जैसे क्लास में आए लंदन में, सुबह की मुरली कंप्लीट हुई थी और दादी आके गुड मॉर्निंग किया और बस थोड़े ही शब्द बोले, आओ अच्छे शब्द चुने। इस एक लाइन ने उस दिन से मेरी सोच को बदल दी। आओ अच्छे शब्द चुने, ऐसे शब्द जो हरेक को निर्विघ्न बना दे, ऐसे शब्द जो हरेक के अंदर ताकत भर दे, स्वयं के अंदर ताकत भर दे, ऐसे शब्द हरेक के अंदर एक उमंग उत्साह जागृत करे, ऐसे शब्द हरेक को बेहद की प्राप्तियों की आकर्षण हो जाए। तभी तो हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, तभी तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। साधारण को असाधारण चीज में, कमजोरी को बल के रूप में, निर्बल को बल के रूप में और कमियों को विशेषताओं के रूप में। परिवर्तन ही तो हमको करना है। निकालना इतना कुछ भी नहीं है, परंतु जो है उसके अंदर बल भर के उसको एकदम परिवर्तन कर देना है, विशेष और श्रेष्ठ बना देना है। कैसे? एक गंदे पानी में अच्छे पानी इतना डालो, इतना डालो, इतना डालो कि गंदा पानी ही बस खत्म हो जाए और अच्छा ही दिखाई दे। गंदे पानी को बदलने के लिए और कोई चीज ऐड करना है तो सिर्फ विशेषताओं को ऐड करो, श्रेष्ठता को ऐड करो, अच्छाइयों को ऐड करो और इतना ऐड करो,
इस एडिशन के जो प्रोसेस है, इस एडिशन करने की जो मेहनत है, इस दौरान हम ये कभी नहीं सोच सकते कितना ऐड करूं। अब जब हमारी सोच कितना ऐड करूं मतलब हम थक गए, बहुत हो गया, और कितना करना है हम लोगों को, या हम ही करना है क्या, कि हम ही ने ठेका लेकर रखा है सब कुछ करने के लिए। मैं इतना कुछ कर रही हूं, क्या वो समझते नहीं है? उनकी तरफ से भी एक हाँ हो, उनकी तरफ से भी एक कदम बढ़ाए वो। अरे भाई, मिलन तब होता है जब हम भी कुछ कदम बढ़ाए, वो भी कुछ कदम बढ़ाए। ये सब सोच गलत नहीं है। अगेन, संपूर्ण बनने के लिए लायक भी नहीं है। इससे और आगे की समझ कर्म करने चाहिए। तो आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव स्वयं में वही कर सकता है जो साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करने की मेहनत नहीं करता, परंतु अनुभव करता है। यह अनुभव बड़ी 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 विशेष चीज है। अनुभव महसूस कराता है हमें, और महसूसता की शक्ति दुनिया में बिल्कुल ना के बराबर है लोगों में, क्योंकि महसूसता का अपना एक लॉ होता है, द लॉ टू फील। और लोगों की लॉस क्या है पता है? जिसमें पूरा लॉस ही लॉस है। लॉस मना बिल्कुल अपना ही नुकसान। नुकसान देने वाले कौन सा वो लॉ है? LAW। वो लॉ कहता है जो है वो महसूस कर सकते हैं ना। अरे, सबको पता है क्या हो रहा है, क्योंकि सब महसूस कर सकते हैं, जानते हैं। जो जानते हैं उसको महसूस करना, जो चाहते हैं उसको महसूस करना, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है ज्ञान के आधार से जो सच है उसको महसूस करना, सत्यता को महसूस करना। सत्य में कोई गलत है ही नहीं है, सत्यता में कोई नुकसान है ही नहीं, सत्यता में कोई धोखा है ही नहीं है, सत्यता में कोई कमजोरी है ही नहीं है। सत्यता तो ताकत है ना। सत्यता को महसूस करना है। सत्य भले लेट पता पड़ता है, कहते हैं ना, जस्टिस इज डिलेड बट नॉट डिनाइड। ट्रूथ विल गेट अनवियर्ड इन इट्स ओन राइट टाइम। सत्य अपने आप को अपने सही समय पे सिद्ध करता है। तो इसका ये सब का सार यही है, सत्य को देखने की समझ, सत्य को ही देख, ऐसा सत्य जो हमें कमजोर न बनाए, ऐसा सत्य जो हमें कमजोर न बनाए, ऐसा सत्य जो हमें हमारी आंतरिक खुशी या सुख को बिल्कुल बरकरार रखे। परिस्थिति का प्रभाव, समय का प्रभाव, लोगों के प्रभाव, संबंधों का प्रभाव, वो सब तो सत्यता को देखने से वंचित कर लेते हैं हम उन सब से। सो इसीलिए भाग्य के ऊपर निश्चय तब बढ़ता है जब हमारे अंदर वो हिम्मत आ जाती है उस सत्यता को देखने की और उसका स्वरूप सत्य स्वरूप बनने की। अभ्यास हम करना, अनुभव हम करना शुरू करते हैं, स्वयं के सत्य स्वरूप को अनुभव करना। इसलिए कहा जाता है हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो हिम्मत आना चाहिए, तब ताकत आ जाएगी। ताकत और हिम्मत नहीं है तो खुशी, उमंग, उत्साह सब मर जाते हैं। जीवन में खुशी, उमंग, उत्साह ना रहने का कारण आलस्य और अलबेलापन है। ज्ञान है पर खुशी नहीं है, लक्ष्य है पर उमंग उत्साह नहीं है। इसका कारण क्या है? प्लीज राइट। ज्ञान है पर खुशी नहीं है,
लक्ष्य है पर उमंग उत्साह नहीं है, इसका कारण क्या है? सुन रहे सभी? दीदी बाबा से प्रेम की हाँ कमी है। दीदी सुन रहे हैं। दीदी सुन रहे हैं। ये हमारी ही दिन प्रतिदिन की कहानी है। ज्ञान है पर खुशी नहीं है, लक्ष्य है पर उमंग उत्साह नहीं, और इसका कारण है कि हम आलस। कहीं और ढूंढ रहे हैं, और कहीं ढूंढ रहे हैं ना। नहीं, और कहीं नहीं ढूंढ रहे, हमें पता है यही सब कुछ हमारा मिलना है, हमारा सब कुछ यही है, पता है। जैसे वो पत्नी है ना, उसको पता है पति से ही मेरा संसार है, पति से मेरी खुशी है, पति के संग में ही मैं हूँ, मेरा सब कुछ है। परंतु केयरलेसनेस और लेजीनेस, ये दो बातें अंडरलाइन कर, अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए बहुत अलबेली है, आलसी है। तो रिश्ता अच्छा भी है परंतु कब तक अच्छा रहेगा? आलस्य, अलबेलापन है, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस। कोई भी रिश्ते में ये नहीं होना चाहिए। रिश्ता निभाना है तो आलस्य, अलबेलापन बिल्कुल नहीं जमेगा। ये बहुत छोटे हैं परंतु उस बड़े से बड़े विकार हमारे को दुश्मन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये विकार भी है और ये विघ्न भी है। पुरुषार्थ के मार्ग में हमको नेता और अभिनेता अच्छे बन नहीं, हम अच्छे नेता और अभिनेता बन नहीं सकते अगर आलस्य, अलबेलापन है तो, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस। और इसके साथ वाले वो जो सभी गे वाले शब्द निकलते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं गे कर लेंगे, सोच लेंगे, देख लेंगे, और हमको ही करना होता है ना, तो देख लेंगे ना, समय तो बहुत पड़ा है, अभी कहा है, कलयुग तो और अब ज्यादा है। जैसे लौकिक में कहते हैं ना, कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष है, तो ब्राह्मण भी कहते हैं संगम युग अर्जुन बहुत समय है, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। परंतु नेता वो है जो सदा कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली ये लक्ष्य को धारण करेगा। आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। बाबा कहता है यू कैन। When Baba says you can, then I should say I will Baba. चैंपियन तो ऐसे ही बनते हैं ना। हर पुरुषार्थी को उनके सभी मित्र संबंधी बोलते हैं तुम कर सकते हो, यू कैन। और करना तो खिलाड़ी को ही है, और हर खिलाड़ी के पास बहुत सारे खतरे हैं। खतरों को खातिर नहीं करना है, सिर्फ खबरदार रहना है। तो हमको क्या करना है? लीडर शब्द में ही सब कुछ है। एल फॉर लॉयल्टी, स्वयं के प्रति लॉयल्टी, परमात्मा के प्रति, रचयिता के प्रति लॉयल्टी, वो जो बोलता है उसको करने की लॉयल्टी, कर्म में लॉयल्टी, सोच में, बोल में, संबंधों में लॉयल्टी। दूसरा ई माना एनलाइटेंड, सदा अपने आप को ज्ञान से भरपूर रखना। जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसी को धारण करके प्रैक्टिकल ये हो सकता है करके दूसरों को दिखाना। बहानाबाजी वाली, रीति रस्म रिवाज वाली कमजोर कर्म नहीं करेंगे। क्या है ना, मेरा परिवार ऐसा है, मुझे शादी करना ही पड़ता है, क्या है ना, मेरे बाल बच्चे वाले, हमको ऐसा करना पड़ता है। वो सब गलत नहीं है। समय बदल चुका है, परिवर्तन का वेला है, सतयुग का आगमन है, तो हमको ही अपने श्रेष्ठ ज्ञान की धारणा से प्रैक्टिकल प्रूफ बनना है। जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखेगा लोगों को? ज्ञान मार्ग में चलते चलते किसी भी बहानाबाजी करते हुए बहुत सहज तरीके से बोल लेंगे, अरे मुझे पता है, मैं तो 10 साल मधुबन भी गई हूँ, दादियों से मिली हूँ, बाबा से भी मिली हूँ, मुझे सब कुछ पता है। पर क्या करे, जीवन में अकेले कैसे रह सकते हैं? कोई तो साथी चाहिए। इसलिए हमने अच्छे से सोच समझ के ही
एक बीके को ही ढूंढ के हमने शादी कर ली, बहुत अच्छा है, एकदम धारणा में बहुत परफेक्ट है बीके, वो उसकी पूरी फैमिली बीके है, बाबा से बहुत क्लोज है वो लोग। इसीलिए ये भी भाग्य है ना, हमको एक बीके वर मिला है। आजकल ये नया ट्रेंड है, फैशन बना है ब्रह्मा कुमारीज की गृहस्थियों में कि एक बीके वधू या बीके वर मिल जाए। मुझे तो देखकर, आपको क्या लगता है, सही है ये सोच? नहीं दीदी, सही नहीं। नहीं, नहीं दीदी। नहीं दीदी। सही गलत तो दूर की बात है, ये महापाप के भागी बनते हैं और ऐसी लोगों को ट्रेटर्स कहते हैं, है कि नहीं? जी दीदी। हाँ, ट्रेटर वही है, स्वयं गिरो खड्डे में और दूसरों को भी खींच लो, गिरा दो खड्डे में। और अधिकार वही होता है जो स्वयं गिरने से स्वयं को बचाए और दूसरों को भी बचाए। कोई बहानाबाजी इसमें चल न सके। बहाना माना बीमारी, और बीमारी इतना इन्फेक्शन फैल रहा है। जब इन्फेक्शन फैलता है तो हम ही को थोड़ा सतर्क रहना है, मास्क भी पहनना है, एप्रन भी पहनना है, सब प्रकार के प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। सो जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करता है वो पोस्टपोन करता है। एक और पहलू है, प्रैक्टिस ना करने के लिए वो पोस्टपोन कर लेता है, अब भी नहीं तो थोड़े समय के बाद, शादी के बाद या डिग्री लेने के बाद। अगर दादियों ने ये सोचा होगा कि कम से कम डिग्री तो मैं पास कर लूं, फिर जाके मैं बाबा की सेवा करूंगी, तो फिर आज हमारे सामने इतने महान महारथियों को, महान हस्तियों को देखकर सुनने का भाग्य हमको नहीं मिल पाएगा, अगर दादियों ने ये सोचा होता तो। श्रीमत हर एक के लिए अलग अलग होती है। उनको श्रीमत मिली है तुरंत दान महापुण्य, अब के अब समर्पित हो जाओ। अब का श्रीमत ऐसा है कि कम से कम डिग्री तो कर लो, क्योंकि दुनिया की बातों का भी समझ चाहिए ना। ऐसे नहीं कि बस नशे से आ जाओ, समर्पित हो जाओ और सेंटर पे रहो, और अपनी आंतरिक साधारणता को मिटाने के बजाय उसको खुश रखने के लिए आप सेंटर में भी वही रहकर जीवन जियो जो लौकिक में रहते जीवन जीते, मतलब दुनिया वाले जैसे। परिवर्तन एक मिनट में नहीं होगा, एक सेकंड में नहीं होगा, एक प्रोसेस है, वो तो सही है, पर शुरुआत तो होनी चाहिए परिवर्तन करने के लिए। एक ही धारणा को परिवर्तन करना धीरे 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 करेंगे नहीं, आज एक किया कल एक कर लेंगे, वो ठीक है, परंतु आज जो परिवर्तन किया उसी को पक्का करने के लिए हम सालों साल बिता देते हैं। इसमें थोड़ी सोचने की बात है। इसीलिए समर्पण कोई फोर्स नहीं करते बिल्कुल। बाबा का बनना, उसमें थोड़ा फोर्स चलेगा, अर्थात कोर्स करने के लिए फोर्स चलेगा। आइए आइए, टाइम निकाल के आइए प्लीज, थोड़ा तो समय अपने लिए निकालिए। चलो आइए, आपका मनपसंद का टोली भी मिलेगा। अरे आप मनपसंद अपने फुर्सत से आइए, जरूरी नहीं दिन में है, शाम को रात को भी आ सकते हैं, ये सब चलेगा कोर्स के दौरान। कोर्स में फोर्स ठीक है, परंतु बाद में अगर आत्मा को समर्पित बुद्धि से सेवा करनी है या विशेष सेवा में सहयोग देनी है, इसमें फोर्स चल न सके। उसमें आत्मा को स्वयं के अंदर फोर्स भरना पड़ेगा। कोई भी निमित्त आत्मा या कोई भी परिवार की आत्माएं कोई फोर्स नहीं कर सकते, ऑफर कर सकते हैं। क्या आप ये सेवा कर सकते हो? क्या आप ये समय देने में उत्सुक रहेंगे? आपके पास अगर थोड़ा समय है तो ये सेवा क्या आप करने में इच्छुक होंगे? पसंद आएगा? मुमकिन है? इत्यादि बातें इज पॉसिबल, बट यू कैन नॉट फोर्स। दैट्स अ सेकंड लेवल। लेकिन थर्ड लेवल, एक बार आप समर्पित रूप से सेवा करेंगे तो उसमें फोर्स चल सकता है कुछ हद तक। वो भी कैसा फोर्स? आपको अमृत वेला मिस नहीं करना है, आपको उठाने वाले होंगे, अलग अलग सभी प्रकार की धारणाएं जो है कि या टॉयलेट जाते ही आपको नहाना पड़ेगा तुरंत, वो कपड़े फिर नहीं पहनेंगे। छोटी छोटी बातें, बाबा को भोग लगा कर ही खाएंगे, और रोज इतने बजे भोग लगा देनी चाहिए, और बाबा की याद में भोजन बना, अच्छे से अटेंशन मिलेगा, अच्छे से कान पकड़ेगा बाबा सेंटर में समर्पित आत्माओं को, एकदम बाबा डंडा पकड़ के सब कुछ एक्यूरेट करेगा। दूसरों की तानों के पत्थर से पहले
ज्ञान के हथौड़े से अपने आप को बनाना पड़ेगा। पत्थर इतने नहीं लगेंगे, हथौड़े बहुत लगते हैं। तो इस मार्ग में आगे चलते चलते अगर हमारी समझ और स्वरूप और स्थिति सदा के लिए अभ्यास में नहीं है तो उसमें थोड़ा सा थक जाएंगे। थक जाना और साधारण हो जाना, स्पीड कम हो जाना, इस सब का कारण है ढीलापन, लैक ऑफ अटेंशन और लीकेज। दो बातें, लैक ऑफ अटेंशन और लीकेज। पहले कौन से दो बातें हैं? लेजीनेस, केयरलेसनेस। अभी कौन से दो बातें हैं? लैक ऑफ अटेंशन एंड लीकेज। वैसे बात दोनों एक ही है। लैक ऑफ अटेंशन मतलब ही लीकेज है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर लीकेज भी हो रहा है साथ साथ। तो कितना भी जैसे मेहनत है, जैसे आप घड़ा भरने के लिए टैप के नीचे घड़ा रख दिया, पानी जोर से आ रहा है, टैप से बहुत अच्छा आ रहा है, आप खड़े हो, देख रहे हो, सब प्रकार के अटेंशन दे रहे हो, परंतु नीचे 10 छेद है, तो उतनी ही फोर्स से शक्तियां निकल रही है, अपार शक्तियां मिल रही है, अपार छेद है, निकल रहे हैं, बस बह रहा है। पानी बरसात की तरह भर रहा है मेरे अंदर एकदम फोर्स से, परंतु नदी की तरह बह भी रहा है, बाहर जा रहा है। जैसे लाइफ एक जोकर बन जाती है, खुशी देने वाली नहीं, मजाक बनने वाली। पर 10 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि हमारा जीवन बाबा के साथ है, कोई विघ्न नहीं है जीवन में, परंतु कर्म में उमंग उत्साह नहीं है। इसका कारण क्या है? सॉरी, प्रश्न ये है कि ब्राह्मण जीवन में विघ्न नहीं है, परंतु ताकत भी नहीं है। अर्थात हमारे कार्य में उतनी शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तो सफलता भी नहीं मिलेगी ना। तो इसका कारण क्या है? निर्विघ्न ब्राह्मण जीवन में शक्ति नहीं है, ऐसा हो सकता है? लाइफ हैज बिकम इजी ना, अभी सब ब्राह्मणों का जीवन तो बहुत इजी हो गया है। विघ्न तो बिल्कुल नहीं है, अपने परिवार वाले भी समझते, स्वीकार कर चुके हैं, कोई विघ्न नहीं है। बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जिससे हमको जूझना है, वो सब नहीं है, परंतु ताकत भी तो नहीं है। इसका कारण क्या है? वो ब्राह्मण जो निर्विघ्न है परंतु शक्तिशाली नहीं है, उसका कारण है उमंग उत्साह की कमी। निर्विघ्न क्योंकि नो लगन, विघन और लगन, ये दो बातें भी याद रखना। विघन और लगन, विघन नहीं है, लगन भी नहीं है, तो क्या होगा? विघन नहीं है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताइए। विघन, हाँ जी, Negative. It brings laziness. नहीं, पॉजिटिव है। आप जो बोल रहे हैं वो सही है, पर कंप्लीट नहीं है। देखिए, विघन ना होना दुनिया की तरफ से सही है, क्योंकि बहुत सारे स्लोगन्स निकले हैं ना कि अ डे दैट यू हैवंट faced any challenges or problems, you haven't learned anything, which is right, but we are trying to complete the statements of life, law of life. विघन नहीं है
और लगन नहीं है। नो ऑब्स्टिकल, नो इंटरेस्ट। आलस्य। निर्विघ्न जीवन में भी इंटरेस्ट नहीं होता है किसी को। विघ्न नहीं है, चलते जा रहे हैं, कितने साल हो गए ज्ञान मार्ग में, परंतु इंटरेस्ट इतना नहीं है। निर्विघ्न जीवन है हमारा, चलता जा रहा है। हम तो कुमारी बचपन से ही है, तो हमारे पास तो कोई ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं है, इमोशनल क्राइसिस तो है ही नहीं है हमारे पास। शादी नहीं किया तो शादी के संबंधित कुछ विघ्न तो हमारे जीवन में ऐसे ही डिलीट हो गया। मतलब हमको उस तरीके की जो मेहनत है, स्ट्रगल है, वो चीजें नहीं है जीवन में। एट द सेम टाइम अगर लगन नहीं है इस जीवन में जो जी रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएंगे। इसीलिए ब्राह्मण चाहे गृहस्थ में है या चाहे सेंटर पे है, समर्पित है, उमंग उत्साह बना के रखना है, ज़ील एंड एंथुसियाज्म। अगर वो नहीं तो केयरलेसनेस आ जाएगी, लेजीनेस आ जाएगी, इंटरेस्ट चली जाएगी, बाकी विघ्न रहे ना रहे कुछ मायने ही नहीं रखता है। एंड लाइफ इज वेरी ऑर्डिनरी। आप ये सीरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस को। अगर उमंग उत्साह नहीं है, इस टोटल प्रोसेस का नाम है अगर उमंग उत्साह नहीं है। क्या होगा? आप लिखना, लिख रहे हैं सभी? क्योंकि आपको बोलते बोलते मेरे अंदर बहुत अच्छे नए पॉइंट सारे मैं नोट करती जा रही हूँ। आप नोट कर रहे हैं सभी? कौन नोट कर रहे हैं? जी दी किया है थोड़ा थोड़ा। जी, पेपर में करेंगे, कांग्रेचुलेशंस। कम से कम बुद्धि में तो करना ही है। कर रहे हैं ना सभी? नोट कर रहे हैं अपने मन बुद्धि में? जी दीदी। एक्सेलेंट। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। अगर उमंग उत्साह नहीं है तो क्या होगा? नंबर 1, उमंग उत्साह ना होने का कारण है लगन ना होना, जीवन में लगन नहीं। और वो लगन नहीं है तो साधारण बन जाएंगे हमारे, पुरुषार्थी जीवन बिल्कुल साधारण जीवन बन जाएगा। पुरुषार्थ तो रहेगा, वो भी साधारण पुरुषार्थ, नेम से, नाम के वास्ते हम सब कुछ करेंगे। अमृत वेला भी करेंगे, मुरली स्टडी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, भोग भी लगाएंगे, सब कर रहे हैं, पर नाम के वास्ते कर रहे हैं। जब नाम के वास्ते करेंगे तो क्या होगा? सेकंड, थर्ड स्टेज ये है कि हम अपने लक्ष्य से दूर धीरे धीरे होते जाएंगे। लक्ष्य से दूर होंगे। नंबर 4, स्वयं को धोखा देंगे। लक्ष्य से दूर होना अर्थात स्वयं को धोखा देना। फिर ब्राह्मण रहने का कोई मतलब ही नहीं है, व्हाइट साड़ी या बैज पहनने का कोई मतलब ही नहीं है। और जो व्यक्ति धोखे में रहता है वो कमजोर भी रहता है, निर्बल भी रहता है, और उनके कर्म में सिर्फ कमजोरियां, निर्बलता, विकार, कमियां यही आएंगे। क्यों? वो जागृत हो जाते ना। व्यक्ति कमजोर होता है तो कमजोरी जागृत हो जाती है, विकार जागृत हो जाते हैं। तो वो वैसे भी धोखा खाया है और अपनी आंतरिक स्ट्रेंथ से दूर हो गए हैं और आंतरिक कमी कमजोरी और जागृत हो गई है। टोटल डिस्कनेक्ट हो गया है अपने आप से। बाप से तो वो जब लक्ष्य से दूर हुआ तभी बाप से डिस्कनेक्ट हुआ है। धोखा खाना अर्थात अपने आप से डिस्कनेक्ट होना। लेट्स फोकस ऑन सॉल्यूशंस। इसका क्या सॉल्यूशंस है? डिस्कनेक्शन का सॉल्यूशन क्या है? जब डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना, जैसे वो लोग किडनैप करने वाले होते हैं ना, क्या करते किडनैप करने वाले? किडनैप करने वाले या फिर क्या कहते हैं, चोरी करने वाले, लूटने वाले, किडनैप करने वाले और लूटने वाले पहले क्या करते हैं? आपको एक अकेले में लेके जाएंगे, फिर जो करना है करेंगे। आपकी पूरी ज्वेलरी लूट लेंगे, फिर आपको मतलब अकेला कर देते हैं आपको, एकदम जैसे अपनों से अलग कर देते हैं।
जब बिल्कुल सुनसान है वहीं पे ये सब काम होता है। उसी तरीके से हमारी कमी कमजोरियां क्या है ना, हमें किडनैप कर लेती है। किडनैप करके ऐसी जगह लेके चली जाती है जहां हम चिल्ला भी नहीं सकते और बुला भी नहीं सकते किसी को। इसलिए पुलिस कहता है कि अगर कोई अनुमानास्पद व्यक्ति दिखेगा या लगेगा तो तुरंत आप चिल्लाओ, चिल्ला के क्राउड को पुल करो ताकि आपको मदद कर सके। अच्छा, ये आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे करेंगे? कभी-कभी हमारे विकार हमको किडनैप कर लेती है। तब हमको क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए। मुख से नहीं, मन से। कैसे? परमात्मा की विशेषताओं की वर्णन करनी चाहिए। महिमा अपरंपार, बाबा तेरी महिमा अपरंपार, बाबा बाबा बाबा। प्रेज द स्पेशलिटीज ऑफ गॉड। बाबा तो कितना, बाबा तो ऐसा है, बाबा तो वैसा है, तू ही तो है सब कुछ बाबा। तो बाबा की विशेषताओं का वर्णन के गीत ही मन से मुख से निकले, तब हम किडनैपिंग से बच पाएंगे, डिस्कनेक्शन से बच पाएंगे, और मन और बुद्धि धीरे धीरे बिजी हो जाएगा, बाबा की विशेषताओं से जुड़ जाएगा, और धीरे धीरे वो विशेषताएं स्वयं में आती जाएगी, और धीरे धीरे फिर से हम अथॉरिटी बनते जाएंगे। और धीरे धीरे अथॉरिटी बनने के बाद हम वो बाबा की शक्ति जो अपने अंदर है उसको हम कार्य में लाएंगे और पुण्य का खाता बनाएंगे। सबका मूल मंत्र है डिस्कनेक्शन, सबका मूल विकार है डिस्कनेक्शन। नो डिस्कनेक्शन नो डिफेक्ट्स। डिस्कनेक्शन होगा तो डिफेक्ट्स आएंगे ना, अंदर से कमजोरियां आएंगी। सो नो डिस्कनेक्शन नो डिफेक्ट्स, नो डिफेक्ट्स नो डिसेप्शन, नो डिसेप्शन नो डिफीट। एक लीडर वही होता है जो हर हाल में विजयी रतन बन जाए, और विजय वही बन सकता है जो डिस्कनेक्ट नहीं, अच्छी तरह कनेक्ट होता है हर चीज से, हर व्यक्ति से। दुनिया में हर व्यक्ति से अच्छी तरह कनेक्ट होने के लिए परमात्मा का कनेक्शन आधार है। इसीलिए इसको कहते हैं मन का योग। मन से अर्थात संकल्प से स्वरूप बन जाना। इसलिए बाबा वो स्लोगन कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। और उस आधार से स्वमान क्या होना चाहिए हमारा सदा काल के लिए? मैं विजयी रतन हूं, मैं विजय माला का मणका हूं। कुछ भी हो जाए मेरी विजय निश्चित है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लिखा आपने ये सब? प्लीज लिस्ट बनाइए। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए विजय मेरी निश्चित है। निश्चय बुद्धि विजयंती है। अरे अनेक बार मैं विजय प्राप्त कर चुका हूं, कल्प कल्प का मैं विजयी आत्मा हूं। ऐसा आप 10 विजय के ऊपर, सफलता के ऊपर स्वमान बनाए, और आज जपा जाप ये चलता रहे। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी मैं क्या सोचूं। इतना अपने पास हो कि बस अपने आप अंदर चलता रहे वो म्यूजिक। जैसे ओम ध्वनि एक साइड लगा रहता है, काम करते करते म्यूजिक चलता रहता है ना। कोई तो पढ़ते पढ़ते भी म्यूजिक ऑन रहता है। ऐसा हम हर घड़ी ये अंदर की म्यूजिक कंटिन्यू बजना चाहिए। कौन सा? विजय वाला। मैं तो कल्प कल्प की विजयी, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं हूं ही विजयी रतन। कुछ भी हो जाए विजय तो मेरा निश्चित है। कोई कुछ भी कर ले, मैं ही तो विजयी हूं, मुझे ही तो बनना है। मैं ही बनी बनाई आत्मा हूं, मैं पूर्वज हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं सत्युगी आत्मा हूं, मैं सतो प्रधान संस्कार वाली आत्मा हूं, बनने वाली नहीं हूं। ये पहली बार नहीं कर रही हूं, मैंने बहुत बार कर चुकी हूं और विजय प्राप्त कर चुकी हूं। अगर हम इन संकल्प से स्वयं को महरूम रखेंगे तो विजय तो इम्पॉसिबल। तभी हमारे मन के गीत बदल जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, कभी अंधेरा कभी वो, कभी ये कभी वो।
कभी कभी के गीत गाएंगे। जब जो व्यक्ति कभी बोलता है वो सदा के लिए कुछ नहीं, और हम सदा शिव के बच्चे हैं, तो हम तो सब चीजों में सदा होना चाहिए। जो सदा रहता है उसको कोई चीज में ना डिलेमा होता है ना डाउटफुल होता है। नो डिलेमा, नो डाउटफुल इंटेलेक्ट। सो सदा अपने आप को विल पावर से भरपूर रखता है। आई विल, आई एम। जो विल पावर अपने अंदर भरपूर रखता है वो कभी देहाभिमान में नहीं आएगा, समर्पित बुद्धि रहेगा, अर्थात अपने देह के सब चीजों को समर्पण कर दिया है और अपने आप को दिव्य गुणों से सजने संवारने में बिजी रहता है। और जो बिजी रहता है वही कंप्लीट है। कंप्लीटनेस एक टाइटल नहीं है जो एक बार कमा लिया तो बस, नहीं, ये हर साल होता है। ये ब्यूटी पेजेंट से भी ज्यादा। वो ब्यूटी पेजेंट तो हर साल एक बार होता है, और जो पॉलिटिकल पोजीशंस हर 5000 वर्ष रहता है, परंतु ये हर घड़ी, हर सेकंड की ये पुरुषार्थ है, हर सेकंड की धारणा है, हर पल की खुशी है, हर पल की निश्चय है, हर पल की कनेक्शन है। कुछ पल कनेक्टेड नहीं है तो बस धोखा। लीडर अर्थात जिसमें वो करेज है, जिसके अंदर वो नवीनता है, वो विशेषता है और वो निर्विघ्नता है, वो लगन वाली है हर कर्म में। ऐसे नहीं कि सुबह लगन है शाम के कर्म में लगन नहीं है, वो हर कर्म में इतनी ही लगन के साथ करता है। ऐसे नहीं कि बस मैं विजयी बनने के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं ही जीतूं, पर 100% फेथ, हमारे धारणाओं में 100% फेथ। ऐसे नहीं कि अनजान बनकर अपने आप को छुड़ाना नहीं। जो कुछ लोग जस्टिफिकेशंस देते हैं, मैं उम्मीद करती हूं मैं ही विजयी बनूं। हम उम्मीदवार नहीं है, हम तो विजयी है ही। ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले उम्मीदवार है, ऐसे है। हम तो बन चुके हैं, दूसरों को बनाने में हमारी सेवा है। हम अनजान नहीं है अपने कर्मों से, हम अनजान नहीं है अपनी प्राप्तियों से, हम अनजान नहीं है अपने कर्म के रिजल्ट से। अनजाने में कोई कर्म हम नहीं कर रहे हैं, तो हमको ये शब्द सूट ही नहीं करता है। पता नहीं, हो गया, अब क्या करें, सॉरी अनजाने में हो गया, ये तो हमारे लैंग्वेज ही नहीं है। कोई कोई अपने आप को छुड़ा लेते हैं ये अनजान पने की रोल निभाते हुए। हमको पता नहीं, हमने ऐसे किया, आई एम सॉरी। नहीं, हमें पता है ऐसे करने से क्या होगा। हमेशा हमारा फोकस अपने कोर वैल्यूज, कोर सिस्टम, स्पेशलिटीज के ऊपर होगा, तो अनजाने का धोखा नहीं खाएंगे। इसमें कोई एक्सक्यूज लेने की भी जरूरत नहीं है, कोई रीजन बोलने की भी जरूरत नहीं है। हर रीजन, हर एक्सक्यूज को रिजॉल्व कर देंगे, स्वयं में रिजॉल्व कर देंगे। जो व्यक्ति कारण को निवारण करने की ताकत रखता है, जो व्यक्ति बहानाबाजी को खत्म करता है, वही परिवर्तनशील है, वही पतित पावन बन सकता है, वही स्वयं के विकारों को निर्विकार कर सकता है। और जो पतित पावन है वो सदा उस स्थिति में, उस नशे में रहता है, मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं कौन? सॉरी, अभी मैं मैसेजेस देख रही हूँ। बेहोश करते, राइट है। मैं पवित्र आत्मा हूं, आई एम ए प्योर सोल। तो स्वयं की पवित्रता की वो जो मानस सरोवर है, हम मानस सरोवर के तट पे है, गंगा तट से भी निकल चुके हैं। मानस सरोवर, स्थिति कैलाश पर्वत की तरफ, स्मृति का झंडा, विजय का पताक सदा
मेरे मन के कैलाश पर लहरा रहा है। मैं बनी बनाई विजयी रतन हूं। कोई भी चीज का प्रभाव तो दूर की बात है, उसका अभाव भी मुझे नहीं है। कोई परिस्थिति हो या कोई कमजोर चीज मेरे दुनिया में है ही नहीं। मैं किसी भी कमजोरी को महसूस नहीं कर रही हूं। मैं तो अपने आंतरिक बल को, परमात्मा शक्ति को अपनी कवच बनाकर कैनोपी के नीचे अर्थात छत्र छाया के नीचे मैं स्वयं को सदा महसूस कर रही हूं कि मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया में पलने वाली, पूरे विश्व को परमात्मा शक्तियों से पालन करने वाली जिम्मेवार आत्मा हूं, निराधार आत्मा हूं, अधिकारी आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति जी। आप ओम सबको शांति दीदी। अरे वाह, प्रसन्न भाई भी ज्वाइन हो गए, वेलकम दीदी। ओम शांति। मुझे मीनन बहन ने यूट्यूब लिंक भेजे थे और मुझे अत्यंत अच्छा लगा था। कुछ पॉइंट्स नोट किया है और अच्छा लगा, लेकिन एक पॉइंट आपको रिक्वेस्ट करूंगा रिपीट करने के लिए, जो मन का जोक का पर आपने बोले नो डिस्कनेक्शन समथिंग लाइक दैट। हाँ, सो प्लीज रिपीट कीजिए जरा। हाँ, तो ये जर्नी था जो हम सब मिलके समझे हैं। नो डिस्कनेक्शन, क्योंकि डिस्कनेक्शन ही सभी चीज का आधार है। नो डिस्कनेक्शन, नो डिफेक्ट्स, नो डिसेप्शन, नो डिफीट। यस, ठीक है। थैंक यू बाबा। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन नहीं है? आई फील आपने जो सुना शायद आपको सही लगा, या क्या आपके विचार प्रकट कर सकते हैं? कमलेश में रियल प्रैक्टिकल लाइफ है दीदी, आपने जो कहा है ना वो एक्चुअली रियलिटी है। That is how the life is going on, and sometimes it is 100% is true, but it is need our control. How we can control it by the key, control key, remote. So very wonderful. Some points actually touched to my heart. Very few points I noted, and very important points also. Very like lack of attention, leakages, expansion the way you told. It is very very wonderful topic. Very wonderful. I like. थैंक यू बाबा। बलजीत बहन, हेमलता बहन, मालती बहन, रागिनी बहन, रूमा बहन, सोमा बहन। हाँ जी दीदी। सभी एक एक शब्द बोले आज जो आपने सुना है। हाँ जी दीदी, मैं तो ये सुना कि स्थिति अपनी सही रखनी है जो बस। हाँ जी, हेलो, बिल्कुल सही। हाँ जी। जो आपने जो बताया कि जैसे हमें किडनैप कर लेते हैं चोर किसी ने, तो हम चिल्लाते हैं, तो ऐसे जैसे हमारे विकार हमारे अंदर आ जाए विकार, तो सिर्फ हमें बाबा को याद करना है, बाबा के सम्मान को याद करना है, सिर्फ बाबा को ही याद करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। एक स्थिति और एक जो आपने बोला, एक है स्थिति और दूसरा बलजीत बहन आप कंप्लीट करें। दीदी आवाज, दीदी बहुत फोन में पता नहीं मेरे में आवाज प्रॉब्लम है, आवाज की काफी नहीं बलजीत बहन आपकी आवाज आ रही है, अभी बताइए। दीदी। एक तो स्थिति बोला, एक अधिकारी मतलब स्वरूप जो अपना हमारा स्वरूप। यस।
हाँ जी, 2 चीजों पे वजह से तो ये ध्यान रखना अपने। थैंक दीदी यू। आपने बताया कि लीडर जो होता है उसको वो निराधार होता है कि कोई भी चीज उसको मतलब कि कोई भी वो मतलब संपन्न होता है, उसके लिए कोई भी आधार नहीं है जुड़ी, है ना। ये बताया, अच्छा लगा मेरे को कि लीडर जो है वो संपन्न होता है, वो आप भी संपन्न होता है और दूसरों को भी संपन्न बनाता है। खुश आप भी खुश होता है हर परिस्थिति में और दूसरों को भी मतलब खुश करता है। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। सोमा बहन बताइए। जैसे जो वे ऑफ लीडर योग बाबा ना, 1 मिनट कमलेश बहन, सोमा बहन बता रहे, उसके बाद तुरंत आप बताना। जो लीडर होता है ना दीदी, वो सबकी विशेषता देखते हैं और विशेषता धारण भी करते हैं जी, या वेल नोटिस्ड। ओम शांति। ओम शांति। कमलेश बहन। जस्ट वांटेड से मैंने वो प्रोग्राम नहीं सुना जिसकी आप बात कर रहे हैं, पर डिस्कनेक्ट बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाना मीन्स कि हम वी लूज द कनेक्शन विद बाबा। हम वी हैव टू बी इन कांस्टेंट एवरी सेकेंड एवरी मिनट। कहाँ भी जरा से अटक गए तो फिर बाबा को पकड़ो जैसे बाबा बोलता है। तो वी हैव टू बी इन कांस्टेंट योग विद बाबा ना ऑल द टाइम। वही फिर अगर हम छोड़ देते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो फिर वही हमें नीचे ले आता है। So in a nutshell, it's about that, है ना? मूल बात योग है और उस योग में हर रंग भरना जरूरी है। उमंग उत्साह का रंग, स्नेह का रंग, निश्चय का रंग। नहीं तो बस योग करने के लिए बैठे हैं 1 घंटा बाबा की याद में, बस थक गए, बस 1 घंटा योग किया, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूं, रिलैक्स हो जाऊं, लेट मी टेक अ ब्रेक सोचते हैं। नहीं कर्म योग से क्या ब्रेक लेना। योग तो हमारा लाइफस्टाइल है। वो भी तो भूल जाते हैं ना, वो भी तो भूल जाते हैं। कर्म करते करते वी फॉरगेट। वो अलग बात योग है, में बैठे बैठे वी फॉरगेट। देखिए भूलना एक अलग बात है, पर याद में भी कितना अनुभव होता है। याद में कितना अनुभव होता है। अभी हम भूलने की बातें इतना नहीं करेंगे क्योंकि उस लेवल से हम सब गुजर चुके हैं, तो भूल रहे हैं काम करते करते नहीं। याद में कितने लेवल में है वो सोचेंगे। मूल बात जब याद ही है, तो याद में क्या हम उमंग उत्साह है? याद में वो सर्व प्राप्तियों के अनुभव के आधार से याद है क्या? याद में हमारे अंदर वो खुशी है? Yes, we are trying all the time. These are the things that we have to really pay attention, that what's the quality of my remembrance. It's not when I'm forgetting him, but when I'm remembering him, what is my attainment. हर योग हर समय याद की क्या मेरी बेनिफिट है, क्या प्राप्ति है, हम इसमें थोड़ा सा होशियार हो जाएं। आज की मेरी याद का आधार है विश्व शांति या विश्व सेवा या विश्व कल्याण या फिर स्वयं का कल्याण। ये परिस्थिति है, चलो याद करती हूँ और शक्ति भेजती हूँ, और वो बिल्कुल मैंने समाधान कर दिया। लक्ष्य के आधार से भी याद एक बहुत ही मतलब सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। तो याद को अगर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मानेंगे तो स्पेशलाइजेशन तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में होती है। हाँ जी। हम स्पेशल याद करेंगे, इसलिए आपको डेली स्केड्यूल में कभी कभी स्पेशल अमृत वेला लिखा जाता है, स्पेशल मेडिटेशन लिखा जाता है। अर्थात उसको स्पेशल मतलब देयर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी यूनिक। कमेंट्री अलग होगी, विजनरी अलग होगी, लक्ष्य होगा, वही समय भरने का ना अपने आप को। आपको अच्छा लगता है ना स्पेशल अमृत वेला जब बोलेंगे या ऑर्डिनरी अमृत वेला बोलेंगे, आपको थोड़ा अच्छा लगे। तुरंत मेरे को याद है कमलेश बहन कहते टुडे इट वाज वेरी पावरफुल सिस्टर। अगर सभा में भी नहीं बोलेंगे ना तो मैसेज भेज देंगे व्हाट्सएप में, टुडे अमृत वेला आई लाइक्ड इट, मतलब इट वाज स्पेशल, इजंट इट? हाँ जी। यस, हर चीज हमको स्पेशली करना पड़ेगा उमंग उत्साह के साथ। दुनिया तो ऐसे ही लोगों को पागल समझेगी ना।
इतनी विशेषता वो होनी चाहिए बात। अच्छा, और कुछ किसी ने और कुछ पॉइंट्स को? दीदी जैसा कि आपने एक हेलो। हाँ जी प्रसन्न भाई। हाँ दीदी, आपने जैसा कहा कि जो विजय मतलब आपने कहा कि ऐसा मैं बहुत विजयी प्राप्त हो चुका हूँ, विजय रत्न हूँ, विजय माला हूँ। जो जोश में एक उमंग उत्साह जोश में हम लोग जैसा कि युद्ध क्षेत्र में रह करके शत्रु को एक जैसा कि उमंग उत्साह के साथ कहते हैं ना, वो जैसा कि आपने कहा वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने समझा मेरा पॉइंट को दीदी? समझा। ये जो स्वमान का लिस्ट है विजय और सफलता के आधार से, ये अलौकिक स्वमान है जिसमें जोश भी है, होश भी है। इस स्वमान से कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। नशा बहुत चढ़ेगा पर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। इस स्वमान के नशा से हम आउट ऑफ लिमिटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इस स्वमान के नशे से हर लिमिटेड सिचुएशन को टैकल करने का, फेस करने का ताकत बढ़ जाएगी। और इस स्वमान का नशा इतना है कि हम हर प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। हद के प्रभाव से तो जरूर मुक्त हो जाएंगे। वेरी वेरी पावरफुल स्वमान है ये सब। ओम शांति दीदी। मैं आज नया ज्वाइन की हूँ। वेलकम सिस्टर। थैंक यू दीदी। दीदी आज तो आपने जैसे मेरा नब्ज ही पकड़ लिया कि मैं बीमार हूँ। मुझे ही पता नहीं था कि मैं इतने दिन से बीमार थी। जैसे आपने कहा ना, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से हमें कोई किडनैप कर लेता है। तो मेरे जिंदगी में दीदी सब कुछ चल रहा था, सब निर्विघ्न था। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं कहीं कुछ कमी लग रहा था। तो आज आपने शक्ति नहीं थी, बराबर शक्ति नहीं है। तो बस अब पता चल गया कि हाँ, मेरे अंदर लैक ऑफ अटेंशन की वजह से कहीं कुछ कमी लग रही थी। तो मैंने आज का मतलब सच में बाबा ने ज्वाइन, ये तो बाबा ने ही करवाया, ज्वाइन की, बल्कि आज मुझे पता चला मेरे अंदर में इतनी सारी कमियां निकल आई। अब मुझे ये सब कुछ ठीक करना है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी। जैसे कि कोई आप टेस्ट में ज्वाइन हुए और आपका टेस्ट रिपोर्ट आपको मिल गया और रिपोर्ट के आधार से आप ट्रीटमेंट सुप्रीम सर्जन से ले लेना। अब लेना है। अब बस वही बार बार बाबा से माने बाबा का वर्णन करना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, बार बार ये सोचना है कि मैं ही विजय थी, मुझे ही विजय बनना है। कल्प की विजय रतन मैं ही हूँ। बस दीदी इतना तो बहुत। कांग्रेचुलेशंस। बीमारी को पहचानना माना उसमें 50% आप ठीक हो गए। हाँ, वही चीज दीदी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन मैं मतलब बाबा की इतनी दीवानी हूँ कि बस बाबा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। वेरी गुड। ऐसे ही उमंग उत्साह के साथ आप संपन्न बन जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट शेयरिंग रूमा बहन। थैंक यू दीदी। और किसी को कुछ कहना है? दीदी एक पॉइंट था। हाँ जी। ये बता रही हूँ, जो लीडर होता है वो निराधार होता है, इसलिए धोखे से वो बच जाता है। बिल्कुल, क्या बात है, आपने बहुत पावरफुल पॉइंट पकड़ा। ये सार है। हाँ, ये सार है। सभी ने जो पॉइंट्स बोला वो सब सार है। सार के अलावा कुछ नहीं। सार के अलावा कुछ नहीं। जो सार को पकड़ता है ना, वो विस्तार से मुक्त हो जाता है, भटकने से मुक्त हो जाता है। सार ही तो सोल्यूशन है। कांग्रेचुलेशंस आप सबको। थैंक यू दीदी। अच्छा दीदी, रिश्ता निभाना है तो आलस्य और अलबेलेपन से और गे करेंगे, उनसे दूर रहना है और उनको परिवर्तन करना है कि आई विल एंड आई कैन। नहीं, आई कैन एंड आई विल। आई कैन एंड आई विल। तो प्रैक्टिकल में लाना है। और उमंग उत्साह का कारण है लगन। उमंग उत्साह ना होने का कारण लगन है, और लगन नहीं है तो फिर साधारण बन जाएंगे। बिल्कुल, ये प्रोसेस बड़ी इम्पोर्टेंट। किसी ने ये प्रोसेस के बारे में नहीं बोला। लक्ष्य से फिर उत्साह नहीं,
तो लगन नहीं तो साधारण हो जाएंगे, साधारण हो जाएगा तो डिस्कनेक्शन आएगा, डिस्कनेक्शन होगा तो धोखा, धीरे धीरे धोखा हो जाएगा, धीरे 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 धोखा हो जाएगा, अपना अपना एम ऑब्जेक्ट को भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे ना। फिर उसके बाद और वीकनेस अपने को धक्का मिलेगा, फिर वीकनेस हमको पकड़ेगा, जो किडनैपर जैसा है वो आप शायद। फिर विकार आ जाएंगी, कमियां जागृत हो जाएंगी। सॉल्यूशंस के लिस्ट में सेल्फ चेकिंग, सॉल्यूशंस के लिस्ट में सेल्फ चेकिंग, कनेक्शन, अटेंशन, फिर कनेक्शन में भी बाबा की ही महिमा का गीत गाना, और योग में बाबा से वही गीत गाते गाते हम थोड़ा ठीक हो जाएंगे। पता है, ये सब मेडिसिन है, मन के मेडिसिन। बाबा की महिमा में भी बहुत सारी प्राप्ति है, योग में बहुत सारा प्राप्ति तो है ही। फिर क्या, स्वमान की धारणा, मैं विजयी रतन हूँ, इससे भी बहुत प्राप्ति है। विजयी रतन, ये सब अलग अलग मेडिसिन है। विल पावर को बढ़ाने से क्या होगा, आंतरिक डिलेमास, डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो ये सब सॉल्यूशंस के बारे में भी आज हमने बहुत अच्छे विस्तार से हमने डिस्कस की है। और मीनल में, और आपको क्या अच्छा लगा? जो लीडर होते हैं उनके सर्व संबंध एक बाबा के साथ होते हैं, और वैराग्य उनको जब आता है तो उनके लिए सिर्फ जब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां ही होंगी तब उनको वैराग्य आएगा। वैराग्य किससे आएगा? देखिए, जिसको सर्व संबंध एक बाप से है उसको सर्व प्राप्तियों की अनुभूति है, जिसको सर्व प्राप्ति है उसको वैराग्य आएगा। किस बात का वैराग्य आएगा? हद की इच्छाओं से वैराग्य, हद की संबंधों से एक्सपेक्टेशंस, हद की संबंधों से खुशी और हद की प्राप्तियां। दुनिया से अभी भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, लोगों से एक्सपेक्टेशन, परिस्थिति से, गवर्नमेंट से। बीजेपी नहीं आई तो मायूस हो जाएंगे, इंडिया का क्रिकेट टीम विन नहीं कर पाए तो मायूस हो जाएंगे। ये सब बातों से बिल्कुल परे। ये इसको कहते हैं वैराग्य। इच्छा मात्रम अविद्या, दुनियावी इच्छाओं से अविद्या। अपने पास सर्व प्राप्तियां हैं तो दूसरे प्राप्तियों से हम वैराग्य आ जाएंगे। वैराग्य आ गया तो उसका राग उधर नहीं जाएगा, और बाबा से राग जुट जाएगा तो उस बाबा की राग, दिल के राग, दिल की कनेक्शन उससे होगी ना। और दीदी आपने एक वो बोला था, अपनी मन मत पे नहीं चलना। हाँ, उस विषय में कुछ सुनाइए बलजीत मैम। जैसे वो, एक मिनट, आपने वो बोला था, एक मिनट में याद कर लूं क्या बोला। जैसे वो आपने शादी का भी उदाहरण दिया था। वो गृहस्थ लोग कहते कि हम क्या कहते हैं कि मतलब कि वो ब्रह्मा कुमारियों के एक पूरा परिवार है, उससे शादी कर लेते हैं। तो फिर मतलब क्योंकि ऐसे वो पाप, खुद के ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। वो तो 100 गुना दंड है। हाँ जी, ये वाला। हाँ जी, जो अज्ञानी शादी करते हैं वो इतना गलत नहीं है, जो ज्ञानी ना बीके वधु बीके वर के चक्कर में, हाँ जी, वो तो 100 गुना पाप है। अजामिल पाप आत्मा, अजामिल जैसा। राइट, विषय में बाबा ने कई शब्द दिए हुए हैं। हाँ जी, हमारे यज्ञ में भी बहुत सारे बड़े बड़े आत्माएं, बड़े बड़े एकदम महारथी, बहुत साल यज्ञ में सेवा करके, समर्पित होके, क्या ना क्या करके, सालों साल, फिर अंत में अबाउ 60-70 एज के बाद आई नीड अ कंपेनियन करके शादी कर लिया। ये उनका नाम नहीं लेते हैं, परंतु वो भी हमारे लिए एक अटेंशन दिलाते हैं। और आपने बोला था खाना बनाते, सब कुछ करते, तुम्हारी बुद्धि योग हमेशा बाबा के साथ जुड़ी रहे। बाबा बाबा। थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स से कनेक्टेड हो गए। बात यही है, बाबा की याद, एक बार कनेक्शन हो जाए तो बहुत सारी चीजों से अच्छी कनेक्शन हो जाती है। थैंक यू आपका दीदी, जो हमारी बुद्धि चलाते रहते हो। नहीं, आपकी बुद्धि तो चलती रहती है बस। नहीं, yeah, that was very nice. अवेकनिंग आ गई अभी थोड़ी।
हाँ सही कह रहे काफी हैं मुबारक हो। दीदी। एक दिन ये भी बताना कि पे चलना चाहिए ब्रह्मा कुमारी को, जैसे मतलब कि ये भी बता, आप कह रहे थे बताऊंगी एक दिन। किस विषय में? जैसे आप बाबा के बच्चे बने, मतलब इसमें कैसे रूल रेगुलेशंस फुल जैसे चल होना अच्छा, चाहिए। मर्यादाएं, ठीक है। हाँ, पर मर्यादाएं और ईश्वरीय नियम। ठीक है, हाँ जी। एक दिन ये भी लेंगे।